पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिविहाणम भन्ते आराहणा पन्नत्ता गोयमा तिविहा आराहणा पन्नत्ता तंजहा नाणाराहणा दंसनाराहणा चरिताराहणा। प्रश्न किया गया, भन्ते आराधना कितने प्रकार की प्रज्ञप्त हैं? उत्तर में कहा गया है, गौतम आराधना के 3 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चरित्राराधना। 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। ये 3 रत्न हैं। दुनिया में अनेक रत्न होते हैं। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है, पृथिव्याम 3 रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आश्रय कि धरती पर 3 रत्न होते हैं। इस श्लोक में पहला रत्न बताया गया जलम, कि पानी दुनिया में रत्न है। पानी न हो तो आदमी की क्या दशा बन जाए। बहुत पैसा पास में है और चीजें पास में है, तो पानी नहीं मिलेगा तुमको तो आदमी के मुश्किल हो जाए। तो पानी का बड़ा मूल्य है। दूसरी चीज बताई गई अन्नम, कि अनाज रत्न है। खाने को रोटी मिले, अनाज मिले, आदमी का जीवन यूं चलता है। तो अन्न भी रत्न है। तीसरा रत्न बताया गया सुभाषितम, सुभाषित रत्न है। सुभाषित कैसे? मैं इस रूप में इसकी व्याख्या करना चाहूँगा। ये अच्छी वाणियाँ जो हैं, शास्त्रों की वाणियाँ हैं, ग्रंथों के सूक्त हैं, उपदेश वाणियाँ हैं, ये अपने आप में रत्न हैं। वचन भी अपने आप में रत्न होता है। तो ये आर्ष वाणियाँ, आगम वाणियाँ, शास्त्र वाणियाँ, जिनमें ज्ञान है, जिनसे मार्गदर्शन मिल सकता है, जिनसे समस्याओं का समाधान पथ प्राप्त हो सकता है, तो सुभाषितम, ये अच्छी वाणियाँ हैं, ये रत्न हैं। और ऐसे भी सुभाषित, अच्छा बोलना, वो भी अपने आप में एक रत्न होता है। हम बात करते हैं और अच्छी भाषा बोलें तो वो अच्छी भाषा भी अपने आप में एक रत्न हो सकती है। और हम अच्छी बात के द्वारा किसी दूसरे का दुख दूर कर सकते हैं। अच्छी बात के द्वारा किसी को करणीय का
उपदेश दे सकते हैं, करणीय बता सकते हैं। तो सुभाषितम, अच्छी वाणी। तीसरे रूप में मैं सुभाषित की व्याख्या करूंगा कि आदमी के पास बोलने की शक्ति अच्छी हो। कोई आदमी बोल नहीं पाता अच्छी तरह, कोई तो मूक है, बोलता ही नहीं है, कोई बोलता है हकलाता है, तुतलाता है, भाषा साफ नहीं है, तो भी भाषा में कमी है। आदमी साफ अच्छी तरह बोलता है, स्पष्ट सुनाई दे, श्रोता के समझ में आ जाए, ऐसी वाणी की शक्ति है, तो वह भी एक रत्न है। आदमी बोल नहीं पाए तो व्यवहार में कठिनाई हो सकती है। तो जल मन्नम सुभाषितम, एक चरण में 3 रत्न आ गए हैं। जल मन्नम सुभाषितम, जल रत्न है। अब पानी का भी कितना संयम होता है। रत्न है तो उसका अपव्यय भी नहीं करना चाहिए। पानी का धर्म के संदर्भ में, अहिंसा की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो रत्न है, उसका अपव्यय न करें। और अन्न है तो अन्न का भी अपव्यय न हो। खाना कितना खाया रे, कितना जूठा छोड़ा, थाली ली कितना खाया रे, कितना छोड़ा। भी पहले ज्यादा या तो लो मत, तुम्हें भूख है उससे ज्यादा लो मत, ताकि जूठा छोड़ना ही न पड़े, पीछे बचे ही नहीं। हमारे यहाँ साधु समुदाय में तो यह परंपरा रही है कि पात्र में भोजन करो, भोजन करके पात्र को एकदम साफ कर लो, प्राय फिर भी थोड़ा बचे, थोड़ा सा पानी डाल के पात्र को धो करके वो पानी भी पी जाओ, यानी लगभग कुछ भी पीछे जूठा न रह जाए। यह हमारे यहाँ परंपरा रही है कि पानी से धो के पात्र को, उसको भी पी लो, फिर डालो मत, पानी को पी जाओ, तो यानी बिल्कुल भी अपव्यय न हो। उसके बाद लूणे से पात्री को पूछना। आजकल भी संत लोग उस परंपरा को चला रहे होंगे, हैं, पानी पी रहे होंगे। शादियाँ भी पता नहीं क्या वो परंपरा, पानी पी जाना, ताकि पीछे जूठा जूठा कुछ रहने की बात न हो। तो अन्नम, अन्न भी रत्न है, इसको यों गंवाओ मत। अन्नम वही प्राणः, अन्न प्राण है। और सुभाषित है, वाणी है, इसका भी अपव्यय हम न करें कि फालतू ही बातें बोल दी, किसी को कड़वा बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को झूठी बातें बताई, झूठा आरोप लगा दिया। इस रत्न का हम इस प्रकार फालतू अपव्यय न करें। तो जल मन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित ये रत्न हैं। आगे श्लोक में कहा गया कि मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। हालांकि कवि ने तो कहा है कि मूढ़ लोग हैं वे पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। हालांकि पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न कहना ऐसे बुरी बात नहीं है। तो जल, अन्न और सुभाषित के सामने वे पत्थर के टुकड़े संभवतः छोटे पड़ जाते हैं। कि रत्न होता क्या है। एक संस्कृत श्लोकांश या श्लोक में कहा गया है, या बिना श्लोक के हो, जातौ जातौ यदुत्कृष्टम तद रत्नमभिधीयते। आश्रय कि रत्न क्या होता है, अपनी जाति में जो उत्कृष्ट होता है वह रत्न होता है। जैसे युवा रत्न, नर रत्न यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, युवा रत्न युवकों में श्रेष्ठ है। तो रत्न का मतलब है अपनी जाति में श्रेष्ठ होना। जो श्रेष्ठ है
वह रत्न होता है। तो यहाँ भगवती सूत्र में 3 प्रकार की आराधना बताई गई है। ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना और चरित्र आराधना। ये 3 ऐसे रत्न हैं कि दुनिया के जो आप लोग गृहस्थ जिन रत्नों का व्यापार धंधा करते होंगे, उन रत्नों के सामने ये रत्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वे 3 रत्न कह दें, या तो आराधना की बात है कि ज्ञान की आराधना, जीवन में सम्यक ज्ञान की आराधना हो। स्वाध्याय के द्वारा श्रुत आराधना, ज्ञान आराधना की जा सकती है। ज्ञान पास में है तो बड़ा रत्न कह दें, बड़ी चीज आदमी के पास हो जाती है। तो ज्ञानाराधना, ज्ञान का आसेवन करना, ज्ञान का अभ्यास करना, ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करना, ज्ञान आराधना करना। छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल में भेजा जाता है, वह भी एक ज्ञान का ग्रहण है। इधर धार्मिक ज्ञान का भी बच्चों को अभ्यास हो। ज्ञानशाला एक अच्छा माध्यम है छोटे बच्चों को धार्मिक ज्ञान सिखाने का। और छोटे छोटे बच्चे कोई भक्तामर बोलते हैं, कोई लोगस बोलते हैं, कोई कुछ सीखते हैं, कोई 25 बोल बोलते। इसका मतलब उनको ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान वे सीख रहे हैं। और बड़े लोग हैं, वे भी पढ़ने के द्वारा, मनन के द्वारा धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान का भी विकास कर सकते हैं। ज्ञान का मानो कोई पार नहीं है। संस्कृत में कहा गया है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। कि ज्ञान का तो आर पार नहीं है। कितने ग्रंथ पढ़े हैं, लाइब्रेरीज में देखो कितनी कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने विषय ग्रंथों में हैं, कितनी भाषाएं हैं। तो ज्ञान का पार नहीं, अनंत पार, आर पार नहीं। परंतु इतना अपार ज्ञान है, इतने ग्रंथ हैं, काल समय हमारे पास सीमित है। समय कितना है वर्तमान में? 100 पार भी कर दे तो 110 मान लो, 125 मान लो, 130 मान लो। आखिर और तो वर्तमान में हमारी यहाँ की धरती पर और तो कितना क्या लंबा जीवन होगा। तो काल सीमित है। एक समय था 3 पल्योपम, 2 पल्योपम, कितने करोड़ों करोड़ों कितने वर्षों का आयुष्य। उसकी तुलना में आज आदमी का आयुष्य सीमित है। और आगे तो बताया गया है, अभी 100 आते तो हैं कईयों को, आगे तो 20 वर्ष का आयुष्य, फिर 16 वर्ष का आयुष्य, इतना छोटा हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो काल सीमित है। और बहवश्च विघ्नः, काल तो सीमित है सो है, बीच में विघ्न और आ जाते हैं, विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। कभी स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं, कभी दूसरा काम आ गया। और गृहस्थों के तो और भी कितने काम होते हैं, तो कार्य आ जाते हैं। उससे कई बार वो ज्ञान आराधना में भी अवरोध आ सकता है। तो क्या करें? तो श्लोककार ने कहा, भाई ठीक है, इतने इतने ग्रंथ, इतना ज्ञान है, समय सीमित है, उसमें भी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। तो यत् सारभूतम तदुपासनीयम, तो सारभूत ज्ञान है, उसको
लेने का प्रयास करो। सारभूत को ले लो। सारा ज्ञान लेना तो मुश्किल है, खास खास ज्ञान कर लो। मुनि मनक को संयम भव ने मानो सारभूत ज्ञान देने का प्रयास किया। जैन शासन में संयम भव जो चतुर्दश पूर्व श्रुत केवली व्यक्तित्व और उनका संसार पक्षीय पुत्र था। संयम भव तो साधु बन गए थे। पुत्र ने मानो माँ से पूछा, मेरे पिताजी कहाँ है? कहा, बेटा तुम्हारा बाप तो साधु बन गया। कहा, मैं बाप से मिलना चाहता हूँ। देख लो, बच्चा चला बाप को खोजने के लिए। कोई साधु लोग दिखाई दिए। कहा, आप मेरे पिताजी को जानते हो क्या? भी क्या नाम पिताजी का? संयम भव। वो खुद संयम भव ही वो थे। कहा, ठीक है, जानते हैं, हमारे साथ हो जाओ। बच्चे को मानो साथ ले लिया, वैराग्यवार बच्चे को दीक्षित कर लिया। संयम भव ने देखा ये बाल छोटा साधु मेरा बेटा है, संसार पक्ष में ज्ञानी थे, ज्ञान से जान लिया इसका आयुष्य बहुत कम है। इतने अल्पतम या अल्प आयुष्य में ज्यादा ज्ञान तो सीख नहीं पाएगा। सारभूत खास खास ज्ञान यह सीख ले तो बताया गया है। उसके लिए जो शास्त्रों का और का ज्ञान है उसमें से कुछ निकाल करके एक नया आगम निर्यूढ़ किया, जिसका नाम पड़ा 10 वेआलियम, 10 वैकालिक। आज भी हमारे चारित्रात्माएं साधु साध्वियाँ और कितने 10वें आलियम को नवदीक्षित होते हैं, 10वें आलियम सीखते हैं। मानो कि थोड़ी प्रारंभिक जानकारी के बाद उनका पहला शास्त्र कंठीकरण होता है, वो 10वें आलियम आमतौर से शुरू होता है। 10 अध्ययन वाला एक छोटा सा आगम है। 10 अध्ययन है तो 10 विकाल बेला का संबंध है, तो वे आलियम वैकालिक, 10 वैकालिक, 10 वे आलियम। यह आगम मानो यह जो संस्कृत का श्लोक है, यत् सारभूतम तदुपासनीयम, इसको मानो चरितार्थ करते हुए, इस बात को चरितार्थ करते हुए संयम भव ने एक साधु के लिए वो आगम निर्यूढ़ किया। और थोड़े से समय बाद वह साधु तो काल धर्म को प्राप्त हो गया। जब संयम भव की उपस्थिति में, सानिध्य में साधु यों काल कवलित हो गया तो संयम भव की आंखें भी कुछ नम हो गई। संत आश्रय बोले कि गुरुदेव आपके ये कमजोरी कैसे? ठीक है, एक शिष्य काल धर्म को प्राप्त हो गया, ये तो संसार की व्यवस्था है। संतों बात तो ठीक ही है, मोह तो नहीं आना चाहिए, परंतु यह मेरा शिष्य ही नहीं था, इसके साथ मेरा और संबंध भी था। यह मेरा अंगज था, अंगज मेरा बेटा था संसार पक्ष में, और इसको मैंने दीक्षित किया था। तो शिष्य का संबंध भी था, पुत्र का संबंध भी था, और छोटी अवस्था में चला गया। बाप के सामने बेटा जाए, दादा के सामने पोता जाए, तो थोड़ी एक उल्टी सी बात प्रथम दृष्टया लगती है कि बाप के सामने बेटा चला गया, दादा के सामने पोता चला गया। पोते के हाथों में, बेटे के हाथों में 92, 95, 96, 100 वर्ष का व्यक्ति जाए, वो तो ठीक है, भी उम्र आ गई थी, हाथों में बेटे के, एक पोते के हाथों में चले गए, कोई बात नहीं। जो काम बेटा पोता करे वो काम दादा पिता को करना पड़े तो उल्टी सी बात मानो हो जाती है।
पर काल के विधान में मानो उल्टा सुल्टा कुछ नहीं, अपने नियम से काल काम करता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी के सामने उनका एक शिष्य कनक मुनि, जो महाराष्ट्र के ही थे, वणी के महाराष्ट्र के कनक मुनि, वो चले गए। तो यूँ गुरु के सामने छोटा शिष्य जा सकता है, दादा के सामने कभी पोता भी जा सकता है, पिता के सामने जवान बेटा भी जा सकता है। तो यह तो आयुष्य कर्म के अपने जीवन काल के सृष्टि के नियम हैं। तो वह साधु संयम भव के सामने चला गया। तो सारभूत मानव ज्ञान देने के लिए यह 10वें आलियम का निर्यूहण हुआ। और आज 10वें आलियम हम चारित्रात्माओं के समन श्रेणी के भी मान लें। यहाँ तो कितना काम आता है कंठस्थ करने में। साधुचर्या की संक्षेप में साधु संबंधी बातें उसमें दी गई हैं। तो ज्ञानाराधना, हम जीवन में ज्ञान की आराधना करने का प्रयास करें। साधु तो करें, गृहस्थ भी जितना हो सके ज्ञानाराधना का अभ्यास करें। और दर्शन आराधना, हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट रहे, आस्था अच्छी रहे, सच्चाई के प्रति श्रद्धा का भाव रहे। तमेव सच्चम ऋणिशंकम जम जिनेहिं पवेयम, जो जिनेश्वर भगवान ने प्रवेदित किया है वह सत्य ही है, वही सत्य है जो जिनेश्वरों ने प्रवेदित किया है। यानी सच्चाई के प्रति श्रद्धा रहे कि सच्चाई कहीं पर भी है। आपके पास सच्चाई है तो भी अच्छी बात है, हमारे पास है तो भी अच्छी है, किसी और किसी के पास भी सच्चाई है तो अच्छी बात है। हम सच्चाई के श्रद्धालु रहें, हम अच्छाई के प्रति आस्थावान रहें। तो सच्चाई के प्रति आस्था, यथार्थ तत्व के प्रति आस्था श्रद्धा का भाव रहे। और देव गुरु धर्म, देव हमारे अरहत भगवान, यानी यों व्यवहार में यों माने भगवान महावीर हमारे धर्म के क्षेत्र में देव हैं, आराध्य हैं। गुरु सुसाहुनो गुरुनो, शुद्ध साधु गुरु होते हैं। यों हमारे धर्म संघ में वर्तमान के आचार्य गुरु स्थान पर होते हैं। और जिन पन्नतम तत्तम, जिनेश्वर भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त तत्व है, वो हमारा सिद्धांत है, तत्व है, संबर निर्जरा धर्म है। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रहे, सम्यक दर्शन अच्छा रहे, दर्शन की आराधना अच्छी चले। और चरित्राराधना, चारित्र की आराधना, साधु में पूर्ण सर्व विरति रूप चारित्र होता है। गृहस्थ में जो 5 चारित्र हैं, सामायिक, छेदोपस्थापनीय आदि आदि, वे उस रूप में चारित्र गृहस्थों में नहीं होते हैं जब तक कि 5वें गुणस्थान से आगे का विकास न हो जाए। तो गृहस्थ में, श्रावक में देश चारित्र हो सकता है, आंशिक चारित्र हो सकता है। आपने 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया, सम्यक दर्शन, और फिर 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया, यानी आंशिक चारित्र आ गया। आपने सामायिक का आराधन किया तो सामायिक है, आप देश वृत्ति की स्थिति में सम्यक्त्व है, और फिर सामायिक है, देश वृत्ति की स्थिति में है। और सामायिक की साधना भी एक मुहूर्त 48 मिनट्स 48 मिनट की जो त्याग युक्त साधना है, बहुत अच्छा प्रयोग है। और करने वाले तो एक दिन में ही कितनी ही सामायिक कर लेते हैं, बाकी तो अपनी अपनी परिस्थिति कई बार देखनी होती है कि कौन आदमी किन परिस्थितियों में जी रहा है, क्या क्या जिम्मेवारियां उसकी हैं।
उसके अनुसार जितना समय निकल सके उसके अनुसार सामायिक की आराधना की जा सकती है। बच्चे हैं 8 वर्ष के, 9 वर्ष के, 10 वर्ष के, स्कूल भी जाना, होमवर्क भी करना, खेल कूद भी करना, तो मान लो रोज सामायिक नहीं कर सकते, महीने में 1-2 सामायिक का भी अभ्यास शुरू हो जाए, फिर सप्ताह में 1 सामायिक हो जाए। और हमारे यहाँ मैं कहा करता हूँ शनिवार को सामायिक कर लें, शाम को 7 से 8 के बीच, शनिवार को निर्धारित समय 7 से 8 के बीच कर लें। धर्मस्थान में करें, तेरापंथ भवन में करें, अपने घर में करें, ऑफिस में करें, और एयरपोर्ट पर कर लें, रेलवे स्टेशन पर कर लें। कि जाना है तो जाना जल्दी पड़ेगा, परंतु अभी फ्लाइट में तो देरी है, बीच में 7 से 8 का समय सुरक्षित है, तो अवसर हो तो एयरपोर्ट पर कोई स्थान मिला वहीं पर भी, आज शनिवार है तो सामायिक कर लें। रेलवे स्टेशन पर अभी ट्रेन में देरी है, 7 से 8 तक कोई ट्रेन वाली बात नहीं है, तो उस बीच भी रेलवे स्टेशन पर भी सामायिक की जा सकती है। परंतु ट्रेन में बैठे बैठे चलते चलते सामायिक, ट्रेन में सामायिक नहीं करना, प्लेन में सामायिक नहीं करना। स्थान तो अच्छी जगह जैसे नीचे धरती पर या कोई कुर्सी पर नीचे बैठने में सुविधा नहीं हो तो कुर्सी पर भी कर सकते हैं। तो सामायिक की साधना आराधना भी चलनी चाहिए। यह भी एक प्रकार से आंशिक चारित्राराधना की बात हो जाती है। तो इस प्रकार आप लोग जो गृहस्थ हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, चाहे बाहर रहने वाले NRI से के लोग हैं, भले बाहर रहते हैं, परंतु धर्माराधना तो बाहर भी करने का प्रयास चले। और धर्माराधना चलती है, यह एक पूंजी है, और आप कितनी कमाई कर लो, करोड़ों करोड़ों आप कमा लो, वह भी आपकी पूंजी तो हो सकती है। वह पूंजी मान लो ज़्यादा से ज़्यादा इहलोक इस जीवन की है, धर्म की पूंजी तो आगे भी काम आने वाली है। तो इसलिए और कमाई आप मान लो करें न करें, एक आपका गार्हस्थ्य का विषय है, तो धर्म की पूंजी, धर्म की कमाई भी करने का प्रयास होना चाहिए। आगे की भी हमें तैयारी रखनी चाहिए। भी उम्र 70 आ गए हैं, 75 आ गए हैं, 80 आ गए, 85 आ रहे हैं, तो आगे के लिए क्या हो रहा है, आगे की सुध ले ही, आगे का भी हमें चिंतन रखना चाहिए। शास्त्र में जो बात आती है, सपाथेय अपाथेय, एक 8वीं का मार्ग है, उस मार्ग से किसी राहगीर को जाना है, रास्ता भी लंबा है। अब वह राहगीर साथ में भोजन यानी पाथेय, भोजन पानी साथ में ले लिया है। रास्ते में आगे कहीं कोई भोजनालय नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ नहीं है, होटल मोटल रेस्टोरेंट कुछ रास्ते में है नहीं। तो ऐसा बीहड़ मार्ग है, उस मार्ग में अपने पास टिफिन है, भोजन है, पानी भी साथ में है, तो भूख प्यास लगेगी तो उसका उपयोग किया जा सकेगा, आदमी ठेठ आगे तक पहुंच सकेगा, 8वीं को सानंद पार यानी निर्विघ्न पार इस माने में कर सकता है। साथ में कुछ है ही नहीं, न पानी है न भोजन, लंबा रास्ता, रास्ते में कुछ है नहीं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो जीवन को खतरा हो सकता है। तो पाथेय साथ में हो तो वो काम आता है, आ सकता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा जीवन की समाप्ति के बाद आगे जाती है, उस आत्मा के साथ कुछ जा रहा है या नहीं, वो धर्म का टिफिन है या नहीं। यहाँ धर्म करेंगे तो वो टिफिन के रूप में साथ में जा पाएगा, कुछ नहीं किया तो आगे फिर क्या मिलेगा।
इसलिए यह धर्म, अध्यात्म, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये चारित्राराधना के अवयव हैं। इनकी आराधना चले, साधुपन आ जाए, यह तो बहुत ही बड़ी बात है। साधुपन सबको आ जाए, यह तो आशा रखना भी कठिन है। इतनी आशा भी कैसे करें कि सबको साधुपना आ जाए। न भी आए तो गारहस्थ्य में रहते हुए भी धर्म की कमाई करने का प्रयास करें। अपने आचरणों में ईमानदारी, व्यवहार में ईमानदारी, भले कमाई भी करना है, धम्मेणम वित्तिम कप्पे माना, कमाई करें उसमें भी धर्म को रखें कि नैतिकता रहे। धोखाधड़ी, बेईमानी ऐसा कुछ नहीं, साफ सुथरापन रहे। तो व्यवसाय में, लेन देन में ईमानदारी का संकल्प है, यह एक धर्म की दृष्टि से अच्छी बात है। और अहिंसा की चेतना भी मैं अपना ध्यान रखूं, अनावश्यक हिंसा मेरे द्वारा छोटे प्राणी की भी न हो जाए, मैं अहिंसा का ध्यान रखूं। रात्रि भोजन के बिना काम चल सके तो रात्रि भोजन को भी छोड़ूं। पूरा नहीं छोड़ सकता तो रात को 9, साढ़े 9 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा, तो भी कुछ तो संयम हो गया। कि पूरा तो रात्रि भोजन त्याग करना मुश्किल है, ऑफिस से देर से आते हैं और भी काम, यात्रा होती है, तो पूरा तो नहीं छोड़ सकते। तो इतना भी कर लें कि रात को 9:30 बजे, 10 बजे, 9 बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा, यह त्याग कर लिया। सूर्योदय तक रात के 9, 9:30, 10 के बाद खाना नहीं खाऊंगा, यह भी एक संयम हो जाता है। फिर शादी है और है, 10 बजे के बाद खाना नहीं खाना। तो ऐसा जितना संयम, अहिंसा का प्रयास करें। और अहिंसा में प्रकृति हमारी ज़्यादा गुस्से वाली न हो। ऐसा नहीं कि तेज गुस्सा आए। ठीक है, यूँ तो इंसान हैं, फिर आप तो गृहस्थ हैं, थोड़ा किसी को कहना भी पड़े, थोड़ा कड़ाई से भी कहना पड़े, कुछ गुस्सा भी आ जाए, मान लें आदमी है, कुछ गुस्सा आ भी जाए तो ज़्यादा गुस्सा नहीं आना। तेज गुस्सा, मुंह से गालियाँ बकना, ऐसा गुस्सा न आए। आदमी हाथ उठा ले, हाथ लाठी आदि हाथ में ले ले, इतना ज़्यादा गुस्सा न आए। तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे, चीज़ को फेंक दे, इतना ज़्यादा गुस्सा हमको, आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो और प्रकृति को शांत रखें, ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं है। गुस्से पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। बात करनी है, बात में जितनी हो सके शांति रखें, शांति से सुने, कहना हो तो उसमें भी शांति रखें। शांति बढ़िया चीज है, समता, शांति, उपशम। तो गुस्सा करना तो एक प्रकार से अपनी कमजोरी प्रकट करना है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर आदमी का भूषण, आभूषण होता है। तो चारित्राराधना के संदर्भ में अनेक बातें हैं। तो ये जीवन में ईमानदारी का संकल्प रहे, प्रयास रहे, इधर अहिंसा के प्रति जागरूकता रहे, प्रकृति में ज़्यादा गुस्से वाली स्थिति न हो, और खान पान में संयम। हिंदुस्तान में रहें चाहे बाहर रहें, बच्चे हो या जवान, होटल हो या हॉस्टल या हॉस्पिटल, कहीं भी शादी हो या और कोई फंक्शन, आपकी व्यावसायिक मीटिंग हो या और कोई मीटिंग, अंडा, मांस, शराब, ड्रिंकिंग, इन चीज़ों से बचाव रहे। ऐसा नहीं कि नहीं कि कोई आपकी व्यावसायिक कोई मीटिंग है तो वहाँ अनेक प्रकार के लोग हैं, तो दूसरे लोग सबके बोतल ला कर के रखी, आप लोग भी मीटिंग में हैं तो आप भी बोतल को हाथ में ले लिया, यह तो अच्छा नहीं। पक्का भी ये हमारे काम की नहीं। हम बात में सहभागी हैं, बोतल में सहभागी नहीं है हम। और कोई भोजन हो तो मान ले नॉन वेज है तो वहाँ हम सहभागी नहीं बनना चाहते। तो
अपनी बात का आदमी ध्यान रखे भी कि नॉन वेज और ये ड्रिंकिंग आदि चीज़ें, ड्रग्स जैसी चीज़ें, इन चीज़ों से बच कर के रहना। तो जीवन में यूँ संयम हो, वाणी का भी संयम हो, आदमी जबान पर भी लगाम रखे, जबान पर भी एक विवेक लगाम रखे तो संयम हो। और धर्मोपासना यह सामायिक है, कभी उपवास है, संवत्सरी का उपवास होना चाहिए। 8 वर्ष का 9 वर्ष का बच्चा, उसको भी प्रयास करें भी कुछ करो, उपवास करो, आज संवत्सरी है। मान लो कोई बच्चा पूरा तो मिशन नहीं कर सकता तो पोरसी कर लो, 12 बजे तक कर लो, 2 बजे तक, कुछ तो उसका भी संस्कार बने, अभ्यास हो। तो जैन लोग कहीं भी रहें, भारत या भारत के बाहर संवत्सरी आती है तो उसके उपवास का प्रयास, और पर्युषण पर्व है तो विशेष रूप से धर्माराधना, संवत्सरी को तो सामायिक आदि हो तो पौषध भी हो, पर्युषण में भी रोज सामायिक 2, 3, 4 जो भी विधि व्यवस्था 3 सामायिक करना, बच्चों को भी प्रेरणा भी। पर्युषण है तो जैसे तैसे मान लो पढ़ाई में स्कूल आदि में जाना है, एक सामायिक भी पर्युषण में रोज हो जाए, ऐसी प्रेरणा बच्चों को भी दी जानी चाहिए, मिलनी चाहिए। कि हमारे जैन शासन का एक महत्वपूर्ण पर्व है पर्युषण पर्व, धर्म का पर्व है, अध्यात्म का पर्व है, तो उसकी भी प्रेरणा दें। अब कई लोग मान लो संपर्क में कम हैं, भले भारत में ही रहने वाले हैं, संपर्क में कम हैं, उनको भी थोड़ा संदेश मिले कि भी पर्युषण आ रहा है तो आपको पर्युषण की आराधना का प्रयास करना चाहिए, संवत्सरी का उपवास करना चाहिए। अभी भी दूसरा सावन शुरू हो गया है, आगे भाद्रव महीना है, सितंबर महीने में पर्युषण संवत्सरी का समय है। तो भारत में रहने वाले भी जो कई लोग कम संपर्क में हों, उनसे महासभा के कार्यकर्ता हो रहे हैं, वो प्रयास करके भाई संवत्सरी पर्युषण आ रहे हैं, आपको संवत्सरी के उपवास का, पर्युषण में सामायिक करने का, और मौका हो तो साधु साधियों के दर्शन करने का, प्रवचन आदि का वो प्रयास करें। ऐसे थोड़ी प्रेरणा देने से, वो चालना करने से, वो प्रेरणा से कई बार आदमी में उत्साह जागता है। तो यूँ संवत्सरी और पर्युषण की आराधना भी अच्छी तरह संपन्न होनी चाहिए। तो भगवती सूत्र में आराधना के 3 प्रकार बताए गए हैं, ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना और चरित्राराधना। इन 3 आराधनाओं के द्वारा हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो यह आराधना चलनी चाहिए। और जीवन में भले आपको कुछ भी मिल जाए, पैसा मिल जाए, पद मिल जाए और कुछ मिल जाए, धर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये सम्यक्त्व, चारित्र, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये ऐसी चीज़ें हैं, इनके सामने सुख सुविधा के कितने भी साधन हों, बढ़िया से बढ़िया बंगला है, बढ़िया से बढ़िया और सुविधा के साधन आपके पास हैं, बढ़िया से बढ़िया कार है, और ये आधुनिक टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, इन सब से बढ़िया है तो भीतर की शांति कह दें, अध्यात्म कह दें, धर्म कह दें, वो चीज़ है। तो उसका विकास भी देश विदेश कहीं भी रहने वाले लोग हैं उनमें होना चाहिए। तो भगवती सूत्र की यह बात, ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चरित्राराधना, हमें इन तीनों आराधनाओं के प्रति जागरूक रहते हुए इस संदर्भ में प्रयास करना चाहिए।